नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला.com में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बात होगी रामनगरी अयोध्या की। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद अयोध्या में तैयारियां तेजी से चल रही हैं, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है और इसके लिए पूरे देश में ही एक उत्साह देखने को मिल रहा है। बल्कि यूं कहूं कि पूरा देश राममय हो गया है। अब कहा जा रहा है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो बीजेपी कोई कोर कसर इस पर नहीं छोड़ रही, बल्कि राम मंदिर एक मुख्य एजेंडा होगा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलेगा, इसकी अटकलें अभी से ही लग रही हैं। दूसरी तरफ विपक्ष भी हमलावर है। वो कह रहा है कि राम मंदिर आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी मौजूद हैं अयोध्या में। लेकिन जो सबसे ज्यादा इस वक्त हम जानना चाहते हैं वो ये कि अयोध्या में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, कितनी तैयारी है। उत्कर्ष, मैं आपको देख पा रही हूं और वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन ऐसे में तैयारियां कितनी जोर शोर से चल रही हैं, तस्वीरें हमें दिखाइए। बिल्कुल अभिलाषा, जो आपने कहा हाल कुछ वैसा ही है। अयोध्या को अब इंतजार है अगले 20 दिनों का और 19 दिनों का, अगर बिल्कुल सही तरीके से कहा जाए, कि जब वो 22 जनवरी की तारीख आएगी जिस दिन राम जन्मभूमि में मंदिर का पहला चरण का काम पूरा होता हुआ हमें दिखाई देगा और साथ ही साथ गर्भगृह में प्रभु श्री राम की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जहां तक तस्वीरों की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन मौसम जो है आज वो कुछ साथ नहीं दे रहा। तो अमर उजाला पर लगातार हमारी स्टोरी के जरिए हम आपको वो तस्वीर दिखा सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त ठीक उस नए घाट पर मौजूद हूँ। अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपको शायद हल्का सा एक वो अयोध्या दिखाई दे। ये वो घाट है जो कि सरयू के किनारे के घाट है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि हर शाम को जो आरती है उसकी भव्यता को बढ़ाया जाएगा और उसको ठीक वैसा किया जाएगा जैसे बनारस में हम माँ गंगा की आरती हर शाम को देखते हैं। अब आंखों से इस वक्त मुमकिन नहीं है कि पूरा का पूरा घाट दिखाई दे और इसलिए मुझे लगता है कि शायद कैमरे पर भी वो ना रहा हो, लेकिन वो जो पीछे आप अयोध्या की तस्वीर आप देख पा रही हैं, हम्म। ये उस नए घाट की निशानी है। और ये जो अभी हम तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जिस इलाके में खड़ा हूं, ये सरयू के किनारे के वो इलाके थे जो एक तरीके से विकसित नहीं थे, लेकिन जब से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का गर्भगृह या भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा शामिल नहीं है बल्कि बाकी सारी चीजें भी शामिल हैं, उसके हम्म। बाद से अयोध्या के चारों तरफ जिस तरीके से विकास कार्य हो रहा है, पिछले दिनों में हमने देखा था राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, जन्मभूमि पथ, ऐसे कई सारे पथ बन रहे हैं। लता मंगेशकर चौक की वो तस्वीर देखी जहां प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी फोटो ली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सेल्फी ली। और अब मैं उस नए घाट पर मौजूद हूँ जिसका एक तरीके से कायाकल्प हो गया है। मैं जहां मौजूद हूँ यहाँ पर एक तरीके से गार्डन बनाया जा रहा है, यात्री सुविधाओं को बनाया जा रहा है कि जो दूर से लोग आ सके वो मां सरयू में स्नान करें और उसके बाद चेंजिंग रूम हो, शौचालय हो, इन तमाम सुविधाओं को यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि शायद तस्वीरों में सब कुछ इस वक्त आप ना देख पा रहे हो, लेकिन स्टोरी के जरिए हम उनको रखने की कोशिश जरूर करेंगे। इसके अलावा तैयारियों की बात करें तो 1 जनवरी से विश्व हिंदू परिषद का अक्षत आमंत्रण कार्यक्रम शुरू हुआ है अभिलाषा। वो ये कॉन्सेप्ट है कि अयोध्या के स्थानीय लोगों के घर पर अब विश्व हिंदू परिषद के या मंदिर निर्माण समिति से जुड़े हुए लोग घर घर जाएंगे। वो जो अक्षत दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे घरों में भी होता है कि शादी विवाह के कार्यक्रमों में पीले अक्षत, पीले चावल दिए जाते हैं, वो कुछ हिस्से के अक्षत लोगों को राम जन्मभूमि से जुड़ी एक छोटी मैगजीन या फिर पॉम्पलेट वो बांटेंगे, राम जन्मभूमि का महत्व बताएंगे। और जैसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था, अपील वही रहेगी कि राम जन्मभूमि के दर्शन जरूर करें, लेकिन 22 जनवरी के बाद करें अभिलाषा। जी, जी, बिल्कुल। माफ काफ़ी कीजिएगा। ठंड है वहाँ पर, आप अपना ख़्याल रखिएगा, कुछ गर्माहट वाली चीज़ लेते रहिएगा, चाय ज़रूर लीजिएगा, आपको छींकें आ रही हैं। और हम देख सकते हैं कि पूरे कोहरे में ढकी हुई सरयू नदी दिख रही है और सरयू तट पर हैं आप, एक पवित्र स्थल पर हैं। पीएम मोदी के विज़िट के बाद उत्कर्ष ये समझना चाहेंगे कि तैयारियों में क्या बहुत तेज़ी आ गई है वहाँ पर? और जैसा कि लोग वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, तो सुरक्षा के मद्देनजर इतनी भीड़ को मैनेज करने के लिए क्या तैयारियां योगी सरकार की तरफ से? देखिए, जो आप पूछ रही हैं उस बारे में 2 चीजें मैं जरूर कह सकता हूं कि अगर एक बार फिर कोशिश की जाए तस्वीरों को दिखाने की, तो तस्वीरों में एक चीज आप जरूर देख सकती हैं। जहां तक बात साफ सफाई या स्वच्छता की है, अगर हम घाट के दूसरे और अंतर ये है
कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम यहाँ पर पूरा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दो चीजों पर महत्वपूर्ण रूप से जोर देने को कहा था। उनमें से एक बात ये थी कि लाखों लोग अयोध्या आएंगे, उनके आने जाने पर भी ये ना हो कि आपको अयोध्या साफ सुथरी ना दिखाई दे। बिल्कुल नदी के किनारे का घाट है जहां पर लोग आते हैं, स्नान करते हैं, अपने साथ तमाम चीजें लाते हैं। कई बार नदियों में हमने देखा है जो आस्था होती है कि लोग फूलों से लेकर तमाम चीजों को अर्पण करते हैं, लेकिन नदी के किनारे पर वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगी है, घाट पर सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मी लगातार मौजूद हैं, और कोशिश ये की जाती है कि जैसे ही थोड़ी थोड़ी देर में एक सैलानियों का जो तांता है या जत्था है वो निकले और उसके बाद सफाई हो, तो पहली बात अयोध्या स्वच्छ दिखाई दे, आपको लगे कि आप किसी तीर्थ स्थल पर हैं, किसी पुण्य नगरी पर हैं, और साथ ही साथ लाखों श्रद्धालुओं के आने के बावजूद वो जो लोगों के आने जाने के बाद एक गंदगी सामान्य तौर पर हो जाती है, वो अपने साथ जो सामान लाते हैं उसके कारण हो जाती है, वैसी कोई दिक्कत ना है। और जहां तक सुरक्षा की रही बात, तो अयोध्या को अलग अलग जोन में बांटा गया है अभिलाषा। जो राम जन्मभूमि है वो सबसे प्रमुख जोन है, रेड जोन जिसे आप कह सकते हैं, और उसके बाद जिस दिन 22 जनवरी का कार्यक्रम होगा उसे ब्लू जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। ब्लू जोन का मतलब होता है कि वहां पर कोई भी गैर अधिकृत व्यक्ति वो प्रवेश नहीं करेगा, और जो अधिकृत भी होंगे उनकी भी सीमा और संख्या निर्धारित होगी, कौन कहां तक आगे बढ़ेगा, गर्भगृह तक कौन जाएगा, किनारे पर कौन रहेगा। राम जन्मभूमि के अलावा जो राम जन्मभूमि पर जाने वाले रास्ते हैं, जैसे कि भक्ति पथ है या जन्मभूमि पथ है या राम पथ है, वो रेड जोन में आएंगे। ये वो इलाके होंगे जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होकर गुजर सकते हैं, जहां पर पैदल आने जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा होगी, लाखों की संख्या में पैदल आने जाने वाले श्रद्धालु हो सकते हैं। तो उसको देखते हुए उस इलाके को रेड जोन में बदला गया है। न सिर्फ अयोध्या बल्कि आसपास के जिलों से, लखनऊ से, बरेली से जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस के पास अपनी अतिरिक्त फोर्स होती है, वो अयोध्या में तैनात होना शुरू हो चुकी है, ताकि वो भी यहाँ की व्यवस्था को समझ सकें। और 22 तारीखों को तो जो व्यवस्था होगी वो उससे ज्यादा कड़ी होगी, और इसीलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की अपील की थी कि जो श्रद्धालु हैं वो 22 तारीख के बाद आए, क्योंकि उस दिन व्यवस्था के कारण हो सकता है कि कई लोगों को उस नियत समय पर दर्शन ना हो पाए। प्रभु श्री राम की जो राम जन्मभूमि है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी जो विग्रह है उसके दर्शन के समय निर्धारित है, क्योंकि कुछ समय पर भगवान की पूजा होती है, दिन और शाम दोनों ही वक्त, क्योंकि यहाँ भगवान का बाल रूप है तो उनका जी। शयन होता है, सिर्फ रात में पट बंद नहीं होते बल्कि दिन में भी होते हैं, दिन में भी भगवान आराम करने जाते हैं। तो भगवान के दर्शन के समय निश्चित हैं, और ऐसे में लोगों का जो लोगों की जो संख्या होगी, जो राम भक्तों की संख्या होगी, काफी ज्यादा होगी। और उसको देखते हुए न सिर्फ 22 जनवरी बल्कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि 22 जनवरी के बाद भी एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो कि मतलब जो कि स्थायी हो। वो सिर्फ 22 जनवरी के लिए ना हो, बल्कि अयोध्या में ये माना जा रहा है कि 22 जनवरी के बाद से जो एक फुटफॉल है, यानी कि आमतौर पर जितने भी श्रद्धालु या लोग अयोध्या आते हैं उसमें कम से कम 10 गुने की वृद्धि हो सकती है। तो सुरक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो उस 10 गुनी भीड़ का भी लोड और उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ले सके। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है, बहुत जल्द अयोध्या में पर्यटक पुलिस भी तैनात की जाएगी, जिसका एक कॉन्सेप्ट हमने वाराणसी में देखा है, जो कि घाटों पर उन इलाकों में खासतौर पर उनकी तैनाती होगी, या वो ट्रेंड हुँ, होते हैं कई भाषाओं में बात करने के लिए। उसमें से कई ऐसे जानकार होते हैं जिनको हिंदी के अलावा कुछ और भाषाएं भी आती हैं, हुँ। ताकि जो पर्यटक देश के दूसरे प्रांतों से, दूसरे राज्यों से होकर आए, या फिर कुछ विदेशी सैलानी भी आए, तो उनसे भी बात की जा सके, उनकी समस्या को समझा जा सके और उनको भी गाइड किया जा सके। अभिलाषा। बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं और विश्व स्तर पे एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित कर दिया गया है अयोध्या को पहले से ही, क्योंकि उसका असर भी देखने को मिल रहा है। मैं पढ़ रही थी 85% पर्यटकों का इजाफा हो गया है वहां पर, जो फुटफॉल है पहुंचने के लिए। उत्कर्ष, अब मैं देख पा रही हूँ कि लोग वहां पर नजर आ रहे हैं, अगर आप उनसे बातचीत कर सकें कि अयोध्या नगरी में पहुंचकर, उस भूमि में पहुंचकर क्या श्रद्धा की भावना है उनके अंदर, क्या महसूस कर रहे हैं वहां पहुंचकर। देखिए, मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ, जो तमाम लोग हैं वो कुछ दूरी पर हैं, पर अगर उनमें से कुछ से बात हो पाए तो। लेकिन उनसे पहले हमने अभी तक जितने लोगों से बात की थी, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना या दिखाना चाहूँगा, बताना ज़रूर चाहूँगा अभिलाषा। दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र से कई ऐसे श्रद्धालु हैं, सैलानी हैं जो राम जन्मभूमि पर आए। हमने उनसे बात की और उन सब का ये कहना है कि वो अभी इसलिए आए हैं क्योंकि हो सकता है कि 22 जनवरी के बाद भीड़ एकदम से बढ़ जाए, और जैसा हमने कहा कि 22 जनवरी के दिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो, तो उसको टाला जा सके, और इसलिए वो पहले से दर्शन करने आए हैं। हम इस वक्त आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि जो तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी बात की जा सके, लेकिन आपको लोगों के जरिए सीधा बताया जाए कि कौन कौन कहाँ कहाँ से आया है, या कहाँ से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और
अगर तस्वीरों पर आप देखेंगे तो ये वो जो अयोध्या का बोर्ड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि नया घाट पर वो बोर्ड लगा है और जो भी यहाँ पर आता है वो तस्वीरें लेने की कोशिश करता है, फोटो खींचता है। कहाँ से आए हैं आप? जी गया से। गया से। तो अयोध्या पहली बार आना हुआ कि पहले भी आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम आया जी। कैसा अनुभव रहा अभी तक अयोध्या? बढ़िया से, बहुत बढ़िया लगा। कहाँ कहाँ दर्शन कर लिए? सब राम मंदिर से फर्स्ट टाइम आए सुबह मॉर्निंग में। मंदिर के दर्शन हो गए? जी तो जो राम मंदिर बनता भी देखा होगा, जी वो कैसा अनुभव था? बहुत बढ़िया लगा देखकर। जी आपको भी राम मंदिर देखा, वो अनुभव कैसा था जन्मभूमि का? बहुत अच्छा। 22 जनवरी को राम जी मंदिर के अंदर आ जाएंगे, तो उसके बाद भी अयोध्या आएंगे? जी आएंगे। कैसे आएंगे? अच्छा, अयोध्या के बारे में आप इससे पहले अयोध्या जी आई थी? आपने तो बदलाव भी देखा होगा, शहर में क्या बदला है वो जरा बता दें। बहुत बदलाव, बहुत बदलाव है। क्या क्या बदला है? सभी से जो बन रहा है सब जी, और यहाँ की व्यवस्था भी सब बहुत अच्छा है। व्यवस्था अच्छी है। अब आपसे बात करूं, जैसे शहर है, साफ सफाई है, सुरक्षा है, आपको लगता है कि लग रहा है कि किसी तीर्थ स्थल पर, बड़े तीर्थ स्थल पर आए? हाँ, ऐसा लगता है कि बहुत तीर्थ स्थल पर आए हैं। आपको अब तक जितना अयोध्या आप देख पाए, आप सुबह सुबह आए हैं, क्या सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया लगा? ये रामलला का जो मंदिर बन रहा है सबसे बढ़िया लगा। रामलला के दर्शन भी आज हुआ, जहाँ पे अभी रामलला हैं, बहुत अच्छी तरीके से हुआ, बहुत अच्छी ढंग से हुआ। इससे पहले रामलला के दर्शन किए थे आपने? नहीं किए थे। नहीं हम नहीं किए। नहीं तो आज वो मंदिर जब बनता देखा होगा, अभी तो उसका पूरा है, लेकिन वो कितना भव्य लग रहा है। बहुत ज्यादा भव्य लग रहा है और जगह से। हाँ, और जब 22 जनवरी को मंदिर में रामलला आ जाएंगे तो क्या उसके बाद भी दर्शन करने आएंगे? जरूर आएंगे। तो अब जब आप लोग वापस गए आ जाएंगे, अपने दोस्तों यारों के लिए, परिवारजनों के लिए अयोध्या की कौन सी स्मृति अयोध्या आप उनको अब कैसे बताएंगी कि कैसा है अयोध्या? बहुत अच्छा है। अयोध्या में भगवान रामलला बहुत सुंदर लगे, राम सीता अच्छी लगे। जी आप बताइए, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, कैसा रहा अयोध्या? ठीक, अच्छा। हाँ, क्या सबसे सुंदर अच्छा लगा, क्या खास लगा? खास लगा कि जो मतलब यहाँ पुराना बिल्डिंग है वो सब का पेंटिंग चल रहा है और वो सब मतलब आने वाला समय में और भव्य दिखेगा। और मतलब जो पहले जो मतलब राम जन्मभूमि थी, जैसे मतलब जो जो शुरू में नगरी, वो मतलब फिर से उसी तरह से दिखे। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा तस्वीर में दिखाएं, क्योंकि हम आगे बढ़े हैं, तो ये वो घाट के वो हिस्से हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभिलाषा, और अभी थोड़ा कोहरा कम हुआ है, तो अगर आप सामने अगर यहाँ देख पाए, जो चीज आपको दिखाई देगी, तो ये बिल्कुल सरयू के किनारे का हिस्सा है और इसको पूरा पक्का किया गया है, इसको पूरा इस तरीके से बनाया गया है, या एक थीम दी जा रही है, एक रंग दिया जा रहा है, लाल पत्थरों से पूरा घाट है जो यहाँ पर इस वक्त पक्का होता दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख रही हैं कि थोड़ा कोहरा है, लेकिन ये पूरा जो इलाका आप देख रही है, देखिए इस वक्त जो तस्वीर दिख रही है, ये वो गार्डन का हिस्सा है जिसको डेवलप किया जा रहा है, जहां पर सरयू घाट से आने के बाद इस उद्यान में, इस गार्डन में जो तमाम राम भक्त होंगे, सैलानी होंगे, वो बैठ सकेंगे। इसके बाद अब जो आप तस्वीर पे देख रहे हैं, ये वो पक्के हिस्से हैं जिनको लाल पत्थरों से एक थीम दी जा रही है, और इसके पीछे जो अभी आप तस्वीरों में शायद नहीं देख पा रहे हैं कोहरे के कारण, वहां सरयू जी बहती हैं, वहां सरयू प्रवाहित होती हैं। और जिस जगह हम खड़े हैं, ये वो सेल्फी पॉइंट है कि जब तमाम लोग जो कि अयोध्या आए, वो सिर्फ एक धार्मिक नगरी के तौर पर नहीं, बल्कि एक पर्यटन नगरी के तौर पर भी तस्वीरें अपने साथ ले जा सके। मतलब अगर मैं भी आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आई लव अयोध्या का एक साइन बोर्ड बना है, और ये साइन बोर्ड अपने आप में उन तमाम सैलानियों के लिए, जैसे अभी भी हम बात करने आए थे तो हमने देखा था कि वो जो तमाम सैलानी हैं वो यहाँ पर आकर फोटो खिंचा रहे थे, और फोटो इसलिए खिंचा रहे थे क्योंकि उन सभी के लिए ये एक स्मृति ले जाने की जगह है। हर कोई यहाँ से आकर एक स्मृति ले जाना चाहता है और कोशिश करता है कि ये अपनी एक स्मृति ले जाए, फोटो ले जाए, और तमाम लोग अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जरूर आते बिल्कुल हैं उत्कर्ष, और आप यहाँ भी एक और वहां फोटो पर मौजूद लेने की लोग कोशिश भी जरूर करते सौभाग्यशाली हैं। हैं जो वहां अभी भी आपको दिखाई देगा कि कुछ और लोग आए हैं और वो ये फोटो ले रहे हैं। जी जी, आप भी और वहां मौजूद लोग भी सौभाग्यशाली हैं। मैं ये कह रही हूँ कि इस ठंड में भी राम भक्ति में, क्योंकि वहां पर मंत्रोच्चारण सुनाई दे रहा है, और ये सबसे अच्छा बैकग्राउंड है आपका, चाहे धुंध में कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन वो मंत्रोच्चारण जो है वो बता रहा है कि वहां माहौल कितना पवित्र है। उत्कर्ष, अब जरा सियासत की बात कर ले, कौन पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, खासतौर पे विपक्ष से इसे लेकर सियासत जारी है। अयोध्या में क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? कांग्रेस की तरफ से कुछ इशारा कि हाँ वो पहुंच रहे हैं?
देखिए जितनी जानकारी मेरे पास है कि ये जरूर हो सकता है कि पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ जरूर आए, लेकिन उसमें क्या वो शीर्ष नेता जिनका कहीं ना कहीं आप जिक्र करना चाह रही है नहीं आएंगे को लेकर अब तक कोई स्पष्टता नहीं है। इस बारे में स्पष्टता या तो कांग्रेस पार्टी दे पाएगी, लेकिन समिति के पास मंदिर निर्माण समिति के पास या फिर स्थानीय प्रशासन के पास अब तक ऐसी जानकारी नहीं है। जहां तक वीवीआई तो सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको बुलाया गया है। राजनीतिक तौर पर एक संकेत जो मिल रहा है खासतौर पर विपक्षी खेमे से अभिलाषा, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से आपने राजनीतिक सवाल पूछा है, जो मेरा अनुमान है या जो हमारे पास प्रारंभिक तौर पर जानकारी है, अभी भी बड़े नेताओं को इस पर अंतिम फैसले लेने हैं, लेकिन जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी है वो ये है कि कोशिश ये होगी कि जो सहयोगी दल नहीं है, यानी कि जो विपक्षी हैं भारतीय जनता पार्टी के या केंद्र सरकार के या एनडीए के, वो तमाम जो दल हैं वो 22 तारीख को शायद इस कार्यक्रम में मौजूद ना हो, लेकिन 22 के बाद वो सभी के सभी किसी न किसी तरीके से अयोध्या आकर अपना एक कार्यक्रम जरूर बनाएं, ताकि राम से दुराव ना नजर आए लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़ाव ना हो, ताकि ये ना हो कि वो जो एक बात है कि गर्भगृह में हमको 5 ही लोग दिखाई देंगे, मुख्य पुजारी होंगे जो कि राम मंदिर के, वो रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब गर्भगृह के अंदर होंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा सरसंघ चालक मोहन भागवत। तो ऐसे 5 लोग जब अंदर होंगे तो बाकी लोग अतिथि वाली लाइन में बैठे रहेंगे, उन पर वो लाइमलाइट या हम कह लें कि पॉलिटिकल माइलेज शायद उतना मिलता दिखाई नहीं देगा। तो हो सकता है कि हमको बाकी तमाम नेताओं के, हर विपक्षी दल के कहीं ना कहीं दौरे अयोध्या पे अब होते दिखाई दे, लेकिन ये 22 को ही हो ऐसा मुमकिन नहीं है। और जहां तक कांग्रेस का जो आपने सवाल किया था, कांग्रेस की तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि एक प्रतिनिधिमंडल जरूर शामिल होगा, लेकिन क्या गांधी परिवार से कोई होगा इस बारे में अब तक स्पष्टता नहीं है। लेफ्ट पार्टियों ने पहले ही साफ कर दिया कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं आएंगे। उनका कहना है कि ये एक तरीके से राजनीतिक आयोजन बन रहा है तो वो नहीं आएंगे, लेकिन बाकी दलों से जब भी पूछा जा रहा है, अभी भी देखिए उत्तर प्रदेश के कई दल हैं जिनको आमंत्रण आधिकारिक रूप से नहीं मिला है और बिना आमंत्रण के 22 जनवरी को आना प्रोटोकॉल के हिसाब से मुश्किल होगा। तो अब जिनको आमंत्रण मिला है सवाल उन्हीं से हो सकता है अभिलाषा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल और इस पर नज़र बनी रहेगी कि विपक्ष क्या फैसला लेता है और जैसा कि आपने बताया कि ऑफ़िशियली तो कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगी उत्कर्ष, इसमें कोई संदेह नहीं है। अ, एक अहम मसला है कि कुछ कट्टरवादी स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया मस्जिद को लेकर, राम मंदिर और मस्जिद को लेकर। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अयोध्या में इन बयानों का क्या असर पड़ रहा है? जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और खास तौर पे अयोध्या वासी, क्योंकि वहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भी बात होती है। मंदिर के इर्द गिर्द कहा जाता है कि काफी संख्या में मुस्लिम भाई भी होते हैं जो मंदिर की ही चीजें बेचने में, व्यवसाय में जुटे हुए होते हैं। उन लोगों पर इन बयानों का क्या असर होता है, ये आम लोग भी जानना और समझना चाहते हैं। देखिए अभिलाषा, मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ पर सामान्य अयोध्या वासी से ज्यादा सैलानी होते हैं, लेकिन जो आपका सवाल है उसके मूल में जाने की अगर कोशिश करूं, कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी। हाशिम अंसारी जो कि बाबरी मस्जिद के मुद्दई होते थे, उनके बेटे इकबाल अंसारी के बारे में, इकबाल अंसारी की एक तस्वीर आई जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आए थे। वो हाथों में गुलाब की पंखुड़ियां लेकर रोड शो के किनारे खड़े थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दौरे का स्वागत कर रहे थे। जिस तरीके से मस्जिद के लिए अलग जगह दी गई है, तो वो जो आपने बात कही वो बहुत सही बात आपने कही कि अयोध्या में हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। जो भगवान श्री राम के कपड़े सिले जाते हैं वहां पर मुख्य टेलर भले ही हिंदू हो, लेकिन उनके साथ काम करने में कई सारे मुसलमान कारीगर भी शामिल हैं। जो तमाम फूलों के व्यापार होते हैं उसमें कई सारे मुसलमान कारीगर भी शामिल हैं। और अयोध्या के आम जनमानस पर ऐसे बयानों का, बहुत सीधे तौर पर कहूं अभिलाषा, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सालों से अयोध्या को राजनीति का केंद्र बनाया गया, लेकिन अयोध्या में, और ये अयोध्या के लोगों को इस बात का क्रेडिट जाता है कि अयोध्या में हमने वो सांप्रदायिक तनाव नहीं देखा। अयोध्या को केंद्र में रखकर कई जगहों पर सांप्रदायिक तनाव जरूर इस शहर में हुए हैं, इस देश में हुए हैं, लेकिन इस शहर में वैसे तनाव देखे नहीं गए। इस शहर ने अपने आप को उन तनावों से, उन बयानों से दूर रखा है जिस पर देश के बाकी हिस्सों में राजनीति खूब गर्म होती रही। तो ये शहर अभी भी उस मिजाज में ही बना हुआ है, अभी भी वो एकता बरकरार है। और जो मैंने कहा कि वो 30 दिसंबर की तस्वीर जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था, इकबाल अंसारी के हाथों में गुलाब की पंखुड़ियां थी, वो याद रखना बड़ा जरूरी है। और एक और छोटा सा प्रसंग आपको बता दूं तो इस सवाल का जवाब आप शायद समझ जाएंगी। रामलला जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास। आचार्य इकबाल अंसारी पैर छूते हैं और वो ये कहते
नवरात्रि हो, इस शहर के तापमान को, इस शहर के मिजाज को बिगाड़ने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन अयोध्या के लोगों ने हमेशा अपनी शांति से, अपने संयम से और अपने भाईचारा से उन तमाम सवालों का जवाब दिया है। और आप वहां पर मौजूद हैं तो वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचती रहेंगी। अमर उजाला के दर्शकों को राम मंदिर की एक पूरी कवरेज देखने को मिलेगी। हम आपके पास लौटते रहेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अयोध्या से हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।